हाय बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोमेंट एंड टॉर्क हम शुरू कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, थ्योरी बताने के बाद कम से कम 5-6 क्वेश्चन करेंगे जिससे पूरी तरीके से मोमेंट क्या होता है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब मोमेंट क्या होता है इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा फोर्स क्या होता है, और हम सभी को पता है फोर्स क्या होता है क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फोर्स क्या होता है? एक पुश है और पुल है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम धकेलेंगे या खींचेंगे। धकेलने और खींचने को तो हम फोर्स बोलते हैं। जब हम धकेलते या खींचते हैं तो क्या होता है, इसका पोजीशन तो चेंज होता है, तो चेंज होने का प्रयास करता है। अगर हम धकेल रहे हैं, अगर नहीं जा रहा है तो हम बोलेंगे पोजीशन चेंज होने का प्रयास हो रहा है। अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो हम बोलेंगे पोजीशन चेंज हो गया। तो क्या होता है, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी which try to change the position of an object, और तो चेंज करता है ना, वही लिखे थे। तो फोर्स इज ए पुश और पुल विच ट्राई टू चेंज और चेंज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल पोजीशन होता है उसको चेंज करता है तो फिर चेंज करने का प्रयास करता है। बच्चों, इसका यूनिट क्या होता है? SI न्यूटन होता है। सीजीएस क्या होता है? डायन होता है। और इसका डायमेंशन फार्मूला जो होता है mL/2-2। बच्चों, अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम फोर्स में बता रहे हैं, बात तो चल रहा था मोमेंट और टॉर्क का। ठीक है बच्चों, मोमेंट और टॉर्क जो है वो रिलेटेड है फोर्स से। फोर्स की वजह से ही मोमेंट क्रिएट होता है और टॉर्क क्रिएट होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों थोड़ा ध्यान दोगे। ठीक है, एक यहाँ पे हम फिगर बनाए। फिगर में ये है कि ये दरवाजा है, ये मेरा दरवाजा है, और ये जो है दरवाजा यहाँ से फिक्स है। इसको और दरवाजे को जो आखिरी पॉइंट है इसकी दूरी D है। ठीक है, अब देखो तो हम इसको बोलेंगे फिक्स पॉइंट, इस लाइन को, है ना। अब देखो दरवाजा क्या है, ऐसे रोटेट करेगा। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो अगर रोटेट करेगा, है ना। बच्चों मान लेते हैं 5 न्यूटन फोर्स में यहाँ पे हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, और जो है फोर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। ये मान के चलते 5 न्यूटन फोर्स में दरवाजा घूमना शुरू कर देगा। समझ रहे हो, 5 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगाएं तो दरवाजा घूमना शुरू कर देगा। और 5 न्यूटन से हम कम लगाते हैं तो दरवाजा घूमेगा नहीं, घूमने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये काम करते हैं, फोर्स लगाते हैं ऐसे और लगाते हैं हम 2 न्यूटन। तो बच्चों 2 न्यूटन में दरवाजा घूमेगा नहीं। 3 न्यूटन दरवाजा घूमेगा नहीं। 5 न्यूटन 4.9 न्यूटन घूमेगा नहीं। 5 न्यूटन लगाएंगे तब दरवाजा घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, जब तक 4.9 न्यूटन तक हम फोर्स लगा रहे थे दरवाजा घूम नहीं रहा था, घूमने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, और जैसे हम 5 न्यूटन लगाए दरवाजा घूमना शुरू कर दिया, और घूम रहा है किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान देना, मोमेंट एंड टॉर्क दोनों जो होता है फोर्स की वजह से होता है ना। अब देखो बच्चों 4.9 न्यूटन तक जब तक फोर्स लगा रहे थे ये घूम नहीं रहा था, घूमने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो ध्यान देना, जब तक वो फोर्स, जब तक कि कोई चीज रोटेट करने का प्रयास करे उसको हम बोलते हैं मोमेंट। क्या बोलते हैं? मोमेंट। 5 न्यूटन पे घूमना शुरू कर देता है, तो जब किसी फोर्स की वजह से कोई चीज घूमना शुरू कर दे किसी पॉइंट के अबाउट, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। बच्चों ध्यान देना, मोमेंट टॉर्क। ठीक है, किसी चीज को हम घुमा रहे हैं, है ना, तो फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो नहीं घूम रहा है तो उस फोर्स को बोलेंगे हम, घूमने का प्रयास कर रहा है घूम नहीं रहा है, उस फोर्स को हम बोलेंगे मोमेंट। अगर वो घूमने लगा उसी फोर्स को हम बोलेंगे टॉर्क। ठीक है, फोर्स का 2 नाम हो जाता है लेकिन कंडीशन के अनुसार। जब वो घूमने का प्रयास करे तो उस फोर्स को हम बोलेंगे मोमेंट, और घूमना शुरू कर दे उसी फोर्स का नाम चेंज हो जाता है और बोलते हैं हम टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। ठीक है बच्चों, देखो एक पेन लिए, ठीक है, पेन ये मेरा फिक्स पॉइंट है, मान लो हाथ जो फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और ये मेरा पेन है, ऐसे हम धक्का मार रहे हैं, है ना। अब धक्का मार रहे हैं तो ये घूमने का प्रयास कर रहे हैं, घूम नहीं रहा है, तो जो धक्का मार रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं उसको मोमेंट बोलेंगे। अगर ये घूमना ऐसे शुरू कर दे तो इसी फोर्स को बोलेंगे हम टॉर्क। क्या बोलेंगे? टॉर्क। तो बच्चों मोमेंट को डिफाइन करते हैं, मोमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच ट्राई टू रोटेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। मोमेंट जो है एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है जो ट्राइज करता है, प्रयास करता है, रोटेट करने का प्रयास करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट के अबाउट।
मोमेंट रोटेट नहीं करता, वो ट्राई करता है कि वो रोटेट हो जाए। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। अब देखो बच्चों, यहां पे या तो फिर होता है परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, है ना। यहां पे देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। अब देखो तो यहां पे मोमेंट बराबर एफ इंटू एल होता है। ठीक है बच्चों, फिगर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो दो फिगर लिए हैं। एक देखो इस टाइप का यहाँ पे कुछ भी मान लो रोड है, रोड यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी लंबाई जो एल है, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं और ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट बराबर जो है फोर्स मेरा ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा ये एल, है ना। तो मोमेंट का फॉर्मूला हो गया मेरा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों फिगर और है, देखो यहाँ पे ये है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ फिक्स पॉइंट जो ये है मेरा, है ना, इसके अबाउट जो है रोटेट कर रहा है, रोटेट करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम फोर्स लगाए देखो इधर, लेकिन फोर्स जो है वो दोनों परपेंडिकुलर है क्या, नहीं नहीं है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है, थीटा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम ले लिए यहाँ पे, तो फोर्स का देखो इधर का कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस थीटा होगा बच्चों, और इधर का कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। अब देखो बच्चों यहां पे क्या होगा, मोमेंट बराबर परपेंडिकुलर फोर्स। देखो ये परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है, देखो तो ये है ना एफ कोस थीटा इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरा क्या है एल, है ना। इसकी वजह से जो है एफ साइन थीटा की वजह से जो है मोमेंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना, लेंथ और परपेंडिकुलर और फोर्स दोनों जो होता है दोनों को प्रोडक्ट करेंगे और कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो उसी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोमेंट। क्या बोलते हैं, मोमेंट। ठीक है, सीधी सीधी कहीं पे दिया है, देखो फोर्स निकालो, फोर्स देखो वो लेंथ के बहुत परपेंडिकुलर है कि नहीं, अगर नहीं है तो फोर्स को परपेंडिकुलर बनाओ। अब फोर्स का कंपोनेंट लो किधर, परपेंडिकुलर, जो कि लेंथ पे परपेंडिकुलर हो, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंट। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आगे जो है टॉर्क और मोमेंट एक ही चीज होता है, मतलब एक ही चीज नहीं, 90% सेम होता है ना। देखो अब ओनली डिफरेंस इन मोमेंट ट्राई टू रोटेट बट टॉर्क रोटेट्स द ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। मोमेंट क्या करता है, रोटेट करने का प्रयास करता है, जैसे यहाँ पर दरवाजा था, और टॉर्क क्या करता है, रोटेट कर देता है। अगर किसी फोर्स की वजह से कोई चीज रोटेट करने का प्रयास हो रहा है, वो रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसी फोर्स को हम बोलेंगे मोमेंट। अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसी फोर्स को हम बोलेंगे टॉर्क, है ना। ये डिफरेंस है। बाकी सिमिलरिटी जो है वो ये है कि इसका दोनों का जो दोनों का जो फॉर्मूला है सेम होता है। ठीक है, यूनिट सेम होगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों, क्योंकि फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, आर का एल, एफ का एम एल टी माइनस टू, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो है ना, ये यहाँ तक जो है वो नोट्स हो गया। ठीक है, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, जूल जो है वो किसका यूनिट होता है, एनर्जी का भी होता है। ठीक है, तो कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है द यूनिट, सेम यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, दो का ऑप्शन में रहता है, मोमेंट एनर्जी, मोमेंट टॉर्क, मोमेंट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इस टाइप से रहता है। अब बच्चों आगे देखेंगे। ठीक है, चलो एक टॉपिक आता है जिसका नाम है फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट। मोमेंट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है ना, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, मोमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले, है ना। मोमेंट का फिजिकल मीनिंग होता क्या है ये देखते हैं हम, है ना। देखो बच्चों एक फोर्स ले रहे हैं, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये भी, एक फोर्स लगा रहे हैं और लगा रहे हैं वो पॉइंट के सापेक्ष, ओ के अबाउट लगा रहे हैं। ठीक है, और वो जो इसकी दूरी है, फोर्स की दूरी है, वो है मान लेते हैं डी है, क्या है, एल मान लेते हैं, एल है ना, एल मान लेते हैं। तो क्या किए हैं, देखो एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की जो दूरी है, डिस्टेंस है, एक फिक्स पॉइंट से, कहाँ से, वो से, वो कितना एल है। ठीक है बच्चों, देखो तो वही लिखे हैं, कंसिडर ए फोर्स इज अप्लाइड टू ये डिस्टेंस एल, यहाँ पे एल लिखो, अबाउट ए पॉइंट वो एस शोन इन द फिगर, है ना। एफ इज द अप्लाइड फोर्स, डी बराबर डिस्टेंस, एल यहाँ पे लिखो, एल
डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब देखो तो एफ का जो मैग्नीट्यूड है ए बी है ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि 5 न्यूटन 10 न्यूटन, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, है ना। अब देखो तो मीट, अब एक काम करते हैं, आगे एक काम करते हैं कि इसको यहाँ से मिला देते हैं, ओ ए और ओ बी को मिला देते हैं, ऐसे थोड़ा सा अधिक कर देता है, ऐसे, है ना। अब हमको मोमेंट लिखना है। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो बच्चों, मोमेंट बराबर फोर्स मेरा ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है मेरा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो तो मोमेंट बराबर एफ इंटू एल, है ना। अब देखो एफ को हम लिख सकते हैं बच्चों ए बी, यहाँ पे ए बी लिखे हैं और एल मेरा ये है ना, ए बी इंटू एल। ठीक है, अब बच्चों फिगर को ध्यान से देखो, जब ये नहीं था, ये दोनों नहीं था, ट्रायंगल नहीं था, लेकिन दोनों मिला दिए तो क्या हो गए, क्या हो गया, एक टप पर ट्रायंगल हो गया। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस देखो यहाँ पे ये ए बी है, हाइट क्या है, एल है मेरा ये है ना। इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा क्या होगा, 1/2 ए बी इंटू एल। देखो बच्चों ए बी इंटू एल यहाँ पे लिख चुके हैं। एक काम किए हम, देखो तब 1/2 से गुना कर दिए, 2 से 1/2 से यहाँ पे गुना किए, 2 से बाहर गुना किए, है ना, 2 कट जाएगा। तो देखो 1/2 और इधर ए बी एल, तो ये क्या हो गया 1/2 ए बी एल। 1/2 ए बी क्या है, बेस, एल क्या है, हाइट। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए ओ बी। ठीक है, तो 2 रहने दो यहाँ पे, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, है ना। तो मोमेंट बराबर क्या हो गया, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो यहाँ से क्या पता चलता है बच्चों कि मोमेंट जो होता है वो एरिया को दिखाता है। क्या दिखाता है, एरिया। मोमेंट जो होता है, अगर मोमेंट हम ऐसे ले रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, ये अगर लाइन मिला दें हम, तो इसका जो एरिया होगा उसका दुगुना होगा। कहने का मतलब है कहीं इस टाइप से फिगर, इस टाइप से है ना, यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब एक काम करो, इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, देखो ये मिला दो इधर किनारे किनारे, एक ट्रायंगल बनेगा, इसका कुछ एरिया होगा। तो अगर मोमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इसका एरिया को दुगुना कर देंगे। मान लो कहीं पे क्वेश्चन में दिया है कि इसका एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है और पूछ दिया मोमेंट, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, मोमेंट जो होगा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, ओके।